बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको केरी का शरबत मुख्तलिफ़ तरीके से बनाना सिखाऊंगी। आपने बाज़ार से फ़्रेश केरी लेनी है, गली सड़ी ना हो और ना ही उसके ऊपर कोई निशान हो, क्योंकि ख़राब फल में जरासीम पाए जाते हैं। ये मैंने 3 अदद केरी ली हैं और इनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। आपने बहुत से लोगों की रेसिपी देखी होगी केरी के शरबत की, लेकिन मैं आज आपको एक मुख्तलिफ़ तरीके से बनाना सिखाऊंगी। इस तरीके से मेरी दादो केरी का शरबत बनाती हैं। वो कहती हैं कि वैसे तो केरी तासीर में गर्म होती है, लेकिन जब हम उसे इस तरह गर्म कर लेते हैं तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। आपने छुरी की नोक को केरी के अंदर डाल के चूल्हे पर इतना गर्म करना है कि उसका रंग बदल जाए, मतलब सब्ज़ रंग से वो पीले रंग का हो जाए। जैसे ही ये पीले रंग का हो जाए तो फिर उसको ठंडे पानी में डाल दें और इसके ठंडे होने का इंतज़ार करें। उसके बाद इसके छिलके उतारें। छिलके उतारने के बाद उसकी गुठनी निकाल दें और इसको छोटे छोटे पीसीस में काट लें। अब इसको ब्लेंडर में डालें और थोड़ा सा पुदीना डाल लें। ये जायके में खट्टी होती हैं, इसलिए चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 3 गिलास इसमें पानी ऐड कर दें। 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह ब्लेंड किया है, जब तक इसकी तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स नहीं हो गई। आजकल बाज़ार में काफ़ी फ़्रेश फ्रूट्स आए हुए हैं, आप उनको घर में लाकर उनका शरबत बनाएं, क्योंकि बाज़ार में मिलने वाले शरबत में केमिकल डाले होते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। गिलास में मैंने बर्फ़ ऐड कर ली है, क्योंकि शरबत तो ठंडा ही पीने का मज़ा आता है। शरबत हो गया है तैयार। आप ख़ुद भी पिएं और अपनी फैमिली को भी पिलाएं। और इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड कर लें। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। वैसे अगर काला नमक ऐड करके पिया जाए तो इसका जायका अलग से ही आएगा आपको। ऐसे अफराद जिनका हाजमा सही नहीं होता, जिनको खाना सही तरीके से हज़म नहीं होता, वो केरी का शरबत ज़रूर पिएं, क्योंकि ये आपका हाजमा दुरुस्त करेगा। केरी का शरबत गर्मी और लू के असरात से बचाता है और डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। आई होप केरी के शरबत की ये डिफरेंट सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मिले। ओके जी, नई वीडियो में मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।